गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्नाश्व। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। जीवन में आध्यात्मिक रूप में अपना उत्थान करने के लिए अंतःकरण की शुद्धता नितांत आवश्यक है। कल आपको बताया गया था निष्काम भाव। निष्काम भाव जब आप कर्म को कर्म के का महत्व समझ करके करेंगे तभी आपके अंदर निष्काम भाव का अवतरण होगा। सतत आत्मचिंतन, सतत आत्मचिंतन करता हुआ व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाएगा। कल आप लोगों से आमने सामने बैठकर के जो बात की थी वो समाधि स्तर की बात की थी और प्रयास किया था उन तत्वों को जगाया जाए जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमें कहीं से लेना कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ने, जब भगवान ही हमारे अंदर है तो हमें लेने की क्या आवश्यकता है। भगवान को भुला देने के कारण या कहिए अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण आज हमारी ये अवस्था है जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। हमें इससे ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के लिए बस केवल एक ही चीज है, शरीर भाव का त्याग करना पड़ेगा। मैं यहां शरीर के महत्व को मना नहीं कर रहा हूं। शरीर का महत्व शरीर की जगह है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, व्यक्ति की यदि प्रशंसा होती है तो उसके कर्म के कारण ही उसकी प्रशंसा होती है। आपका पद, आपका रूप रंग, आपकी पढ़ाई महत्व उसका नहीं है। महत्व है आपके कर्म का। आप किस स्तर का, किस तरह का कर्म करते हैं उसका महत्व है। क्योंकि हम बाह्य परिवेश में रम चुके हैं और बाह्य परिवेश में रमे हुए होने के कारण आज तमोगुण की प्रधानता हमारे जीवन में है। अंतःकरण की
जो पवित्रता की बात अभी आपसे की है वो परिष्कृत हो, उसके लिए स्वयं की साधना बहुत जरूरी है। तीसरी श्रेणी में वो साधक आते हैं जिनको साधनाएं अभी शुरू करनी है। अपनी वास्तविकता का बोध ना होने के कारण केवल वो वर्तमान में फंसे हुए हैं और केवल अपनी वर्तमान की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। पूर्व जन्म के जो प्रबल संस्कार हैं वो इस जन्म को पाकर के अनायास ही सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जीवन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे व्यक्ति, मैं इस बात को महसूस करता हूं, जब आपकी चेतना का आध्यात्मिक जागरण होने लगेगा तो हर स्थान पर जो स्थान है उन पर आध्यात्मिक गुणों का विकास होने लग जाएगा। आपके अंदर के सोए हुए शक्ति के स्रोत जगने लग जाएंगे। मैं तो एक बात समझता हूं, कल मैं कह भी रहा था, व्यक्ति जैसे ही जीवन को प्राप्त करता है उसके अंदर निहित सारी की सारी शक्तियां अपने पूर्ण वेग से काम करना शुरू करती हैं। इंद्रियों की सक्रियता के कारण जीव इस संसार में भटकता चला जाता है। हमारे कई बच्चे, जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं तो उनको आत्मिक स्तर पर यह सलाह दे रहा हूं कि किसी भी स्तर पर अपने बच्चों के संस्कारों को बिगड़ने ना दिया जाए, क्योंकि समाज में एक सोच और भी है। वो ये है, अभी बच्चे छोटे हैं, इनके खेलने खाने के दिन हैं। बस ये सोच आते के साथ ही जो पतन की प्रक्रिया है उनकी शुरू हो जाती है। जवान होते हैं तो मौज मस्ती के दिन है, सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान के भजन करेंगे, और तब होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए यदि संस्कारों को जन्म के साथ से ही उनको परिष्कृत किया जाए तो उस जीव को, आने वाले जीव को जो शरीर में आ रहा है उसको उनका लाभ मिलेगा। जो अभी
आध्यात्मिक साधना में सक्रिय नहीं हुए हैं, जिनको इस क्लास में अभी दाखिला लेना है, स्नेह स्नेह करके इस पथ पर चलना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो शुरुआत से ही अपने लक्ष्य का निर्धारण किया जाए और अपने में परिवर्तन को लाया जाए। आध्यात्मिक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाओं को जागृत करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये इसके अंग हैं। 8 अंग इसके बताए गए हैं। हमें समाधि की तरफ अग्रसर होना है। पिछले प्रवचनों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, जहां पर संसार का गौण हमारे अंदर से हो जाए, लोप हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। साधक साधना को माध्यम बना करके समाधि की तरफ अग्रसर हो सकता है, होता है, हो सकता है नहीं, होता है। सबसे पहला जो योग बताया वो यम बताया। यम, यम ईश्वरीय नियम, आत्मिक नियम। यम माने आत्मिक नियम। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, आत्मा के गुण, ज्ञान, स्मृति, निर्णय, सत्य, अहिंसा, धैर्य और ब्रह्मचर्य। परंतु यम के ईश्वरीय नियम जो हैं, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु गुण के रूप में ये मिलते जुलते नाम हैं। यम इसी को कहते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह, इनका पालन करना होगा। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कोई हमें मार रहा है तो हम उससे पिटते रहें, नहीं, ये मतलब नहीं है। अहिंसा का मतलब है कि हम अपनी हिंसक वृत्ति को ना जागृत होने दें और अपनी वृत्ति से जो हिंसक है उसकी वृत्ति को हटाने का प्रयास करें, उसको एहसास कराएं। सत्य का मतलब है जिसको आत्मा स्वीकार करे। किसी की दृष्टि में कोई कार्य असत्य हो सकता है, परंतु आपको कर्म करना है तो आपकी अंतरात्मा जो आपसे चाहती है वही कर्म करें, जिसको करने के बाद पश्चाताप ना हो, वो सत्य है।
आस्ते, आपसी लगाव, प्रेम, आस्तिकता, और ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म का आचरण, ये कार्य हमको शुरू करने पड़ेंगे। और अपरिग्रह का मतलब है अपनी आवश्यकता को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाया जाए, आवश्यकता को जरूरत से भी कम रखा जाए। दोबारा बोल रहा हूं, जिनको अभी और समझ ना आया हो वो और अपने आप को साफ कर ले। मैंने यम को नियम कहा है, और नियम का मतलब है सोच, जो अपनी सोच में निहित है। हां बेटा, सुदेश यही बता रहा हूं। अपनी सोच, ये यहां से सारा सिस्टम शुरू होता है, सोच से शुरू होता है। और सोच जो पैदा होती है वो इच्छा से होती है, और इच्छा अपनी सोच की पूर्ति करती है। अंदर से देखो, इंद्रियों की सक्रियता इच्छा है। अब यहां से आपको एक बात को अपने मन से लगाना है, हमें ईश्वर के अनुशासन का पालन करना है, हां बेटा, जितना स्वाध्याय करोगे उतना ही निखार आता चला जाएगा। मैं सोच की बात अभी आपसे कर रहा था। इच्छा से सोच पैदा होती है। पहले अपनी इच्छा में झांक करके देखिए कि ये मुझे संसार की तरफ ले जा रही है या मेरी आत्मा परमात्मा की तरफ ले जा रही है। बेटा गांठ बांध ले इस बात की, हवाई जहाज जहां से उड़ता है वहां से बस जरा सा अंतर होता है। अगर जरा सा भी उसके एंगल में, कोण में, दिशा में परिवर्तन हुआ तो वो कहीं पहुंचने के बजाय कहीं पहुंच जाएगा। जहां जिस इच्छा से हमारी सोच पैदा होती है, वहीं उस सोच को देखें, ये सोच मुझे लेकर के कहां जाएगी। अगर आपकी दिशा ठीक है, आप सही स्थिति में चल रहे हैं, तो आपके मन और मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं होगा। कर्म को करने के बाद आत्मा को संतोष मिलेगा, संतोष। यही आधार, यही तरीका संस्कार के रूप में जब आपके जीवन को जीने का हो जाएगा, तो ये आपकी सोच कर्म के रूप में परिणित होकर के तप करने लग जाएगी। तप का मतलब अपनी इच्छाओं का त्याग। तप का मतलब
संसार की तरफ नहीं जाना, ईश्वर की तरफ जाना। तप का मतलब अपने चिंतन को ऊंचा उठाना, उसे गिराना नहीं। ये कार्य केवल अपनी जानकारी होने के बाद ही आपसे शुरू होगा। अपने हाथ से अपने शरीर को बार बार छुएं, स्पर्श करें, सहलाएं और अंदर से एक भाव को पैदा करें, ये मैं नहीं, मेरा शरीर है। ये मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है। एक भेद आपके अंदर जागृत हो जाए, जिसने हमें शरीर भाव के अंदर घोल करके रखा हुआ है, उससे हम अलग हटे। जैसे ही शरीर भाव आपसे छूटेगा, जितना छूटेगा उतना ही आत्मभाव पैदा होगा, और जितना आत्मभाव पैदा होगा उतना ही ईश्वर का प्राणिधान होगा। बेटी सुदेश, जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, करिए, आप सब करिए। अपने शरीर को छू करके देखिए, इसको स्पर्श करिए, और पूछिए, अपने आप से पूछिए, ये कौन है? आत्मभाव जगे, ये कौन है? आपको अपने अंदर से आएगा, मेरा शरीर। तो मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग हो जाएं, मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग हो जाएं। भाव करिए, अभी एहसास होगा। यहीं से आत्मभाव का जागरण होगा। बेटा, अगर सोच परिष्कृत हो गई तो विचार में निखार आ जाएगा, और निखार ही नहीं आ जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जो आसन प्राणायाम की बात है, वो आसन योगिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। हां योगेश, शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन उनको नहीं कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, आसन कहते हैं आत्मा को आत्मा की जगह पर विराजमान करना, शरीर को शरीर की जगह पर। इसमें तन को, मन को एक विशेष योग के द्वारा एक स्थिर मुद्रा में लाने का प्रयास करना। स्थिर मुद्रा कहा है, उसमें लाने का प्रयास करना। इसी अभ्यास के द्वारा अपने आत्म भाव को जागृत करना, इसी अभ्यास के द्वारा अपने आप को आत्म भाव में जागृत करना।
योगेश, सच्चाई नहीं है क्या जो तुम लिख रहे हो अभी? इस सच्चाई को आप जानते नहीं हैं? इतनी उम्र हो गई है, जन्म लेते और मरते, बीमार होते, सब स्थितियों में आदमी को आपने देखा है। पद प्रतिष्ठा जिसके पास है उनको अहंकार मुद्रा में भी देखा होगा। बेटा, ईश्वर का अनुशासन सबके ऊपर काम करता है। उसके यहां पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। उसके कायदे कानून नियम सब पर लागू होते हैं। उसके बगैर सुदेश नहीं होगा। इसलिए यम नियम की बात कही है। यम नियम आसन, ये बात मैं इसलिए ही कह रहा हूं। इन भावों को हमें अपने चेतना में क्रियाशील करना होगा। बेटा, कहने को तो बात है, पर करने के लिए कार्य है। सुनना तो बहुत आसान है, पर ढालने के लिए तो प्रयत्न ही करना पड़ेगा। अभ्यास और ध्यान दोनों को मिलाकर के अगर अभ्यास को किया जाए, ध्यान के साथ में अगर अभ्यास को किया जाए, तो आपकी अवस्था में यह सहायक सिद्ध होगा कि नहीं होगा? बेटा, जो शब्द बोले हैं उन पर प्रतिक्रिया करिए। ध्यान की अवस्था में यदि अभ्यास किया जाए तो वो आपकी साधना में सहायक सिद्ध होगा या नहीं होगा? एक आसन तो ये है, कोई मंडूक आसन करता है तो उत्तान पाद करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई दूसरे करता है। एक आसन तो ये है, परंतु अपनी आत्मा का बोध करने के लिए अपनी इच्छा पर आपको केंद्रित होना पड़ेगा। बेटा सुदेश, अगर ये चीज आ जाए, व्यवहार में ये चीज आ जाए, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। सुनाने के लिए तो ये कहानी है, सुनाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटा, ऐसे काम करो ललिता जो तुम्हें प्रभावित करें, तुम्हें बोध कराएं। उन कामों को करो। जी जी जी, यही कह रहा हूं, इस काम की साधना शुरू करिए। आगे आगे की बातें बोली जाए उससे कोई फायदा नहीं होगा। शुरुआत करें, आज से ही शुरुआत कर दें। शरीर स्वस्थ, शरीर स्वच्छ मन, सभ्य समाज, गुरुदेव की ये परिकल्पना है।
और शायद ये गुरुदेव ने उम्मीद हमसे ही की है। जी शकुंतला, बिल्कुल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिवर्तन से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन अर्थात ऊपर से परिवर्तन आए। जैसे अभी कोरोना आया तो कितने आदमी बदल गए। मैं यही कह रहा हूं, परिवर्तन भगवान लाया था, कोरोना लाया। अब बताइए कितना बदल गया। जल बदल गया, वायु बदल गई, पृथ्वी बदल गई, क्या बदल गया, और बीमारियां छोड़ गया। परिवर्तन को स्वीकार करें। एक परिवर्तन तो वो है जो परमात्मा लाया, एक परिवर्तन वो है जो तुम लाओ। कौन सा ज्यादा कारगर होगा? और परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करिए। लाना चाहिए या नहीं? आत्मभाव तभी ही जगेगा जब उसकी आवश्यकता को आप अंदर से महसूस करेंगे कि मुझे जरूरत है। तब परिवर्तन कारगर सिद्ध होगा। हमें अपनी साधना को परिपक्व करना है। अपनी साधना को परिपक्व करना है। और साधना यही है कि हम आत्मिक संसार में पहुंच जाएं, भौतिक संसार से निकल करके आत्मिक संसार में चले जाएं। शरीर मात्र मेरा आवरण है। ना मैं स्त्री हूं और ना मैं पुरुष हूं। इनसे अपने आप को ऊंचा उठना पड़ेगा। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, मन बड़ा उल्लास, उमंगे ले रहा है, हिलोरे ले रहा है। जो चीज मेरी चेतना पर क्रियाशील होती है, जो चीज मेरी चेतना पर क्रियाशील होती है, और क्रियाशील वो ही होती है जो मेरे विपरीत है। मेरे विपरीत है अर्थात जो मेरे स्वभाव में नहीं है। जो मेरे स्वभाव में नहीं है, जो मेरा गुण नहीं है, उसके विपरीत अपने में पैदा करना ही इच्छा है। इच्छा क्या है? एक पुरुष की इच्छा होती है स्त्री को पाना। मीठे की इच्छा है नमकीन को पाना, और नमकीन की इच्छा है मीठे को पाना। सत्य की इच्छा है, जीव की इच्छा है सत्य से भटक करके असत्य पर जाना, इंद्रिय इच्छा के कारण। हमें उस इच्छा को पैदा करना है जो हमें यथार्थ पर, मूल पर, सही जगह पर लेकर के जाए। जी योगेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो तभी होगा जब आपकी आत्मा काम करे। आपकी आत्मा काम करेगी
तो गलत पर जाएगी तो असंतोष प्रकट करेगी, असंतोष, वहीं पर सुधार, वहीं पर सुधार, उसकी आवश्यकता को महसूस किया जाए। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो तीसरी श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने अपने आप में अभी कोई भी प्रयास आध्यात्मिक रूप में सटीक प्रयास नहीं किया है, जो केवल पूजा पाठ तक सीमित रहते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, मैंने ये बताया था, वो क्षिप्त अवस्था के अंदर होते हैं, क्षिप्त। और उनकी पूजा पाठ भी कैसी होती है, मात्र एक वो क्रिया पक्ष रहता है, विचार पक्ष कहीं का कहीं रहता है, वो एक आडंबर बन करके रह जाती है। मूड पक्ष में जब आप जाते हैं तो वहां पर नींद बहुत अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, आराम की तरफ चले जाते हैं, वो मूड अवस्था है। बेटा, कहने से नहीं, करके दिखाना होगा। ये आपके संकल्प जग रहे हैं, परंतु कमजोरी अंदर छुपी हुई है। आप करने के लिए चलिए, तुरंत कमजोरी आपका रास्ता रोकने लग जाएगी। करने का प्रयास करें, शुरू कर दें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा मृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परिवर्तन, परिवर्तन, वही मेरी दिशा है। आज की बात समाप्त।